अगला वर्ष है मेरा कैमरा लो। पत्र लेखन देखिएगा, हिंदी में पूछेगा 5 नंबर में। कितना नंबर में? 5 नंबर, 5 मार्क्स। 5 नंबर में आएगा। पत्र लेखन में कम से कम तो 2-3 गो पत्र दिया हुआ रहता है ना। तो ध्यान से देखिएगा, आपको बस देखिएगा, इसमें फॉर्मेट बताया जाएगा कि किस तरह का फॉर्मेट होता है। बस वो कैसनो क्वेश्चन है उसको पर लिख देना है। आप लोग कहीं पढ़िएगा, किताब देखिएगा, है ना, तो सब लेटर सब तरह के बताया जाता है उसको में। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपको कहीं एडिटर के पास लेटर लिखना है, एडिटर के पास, कहीं प्रिंसिपल के पास लिखना है, समझ में आ रहा, या कहीं न्यूज़पेपर के पास लेटर लिखना है, या तो है ना वो वाला लेटर जो न लव लेटर कहल जाता है, समझ रहे हैं, वो लिखना है। तो सबके सब तरह के फॉर्मेट होता है, सब अलग अलग होता है, समझ में आ रहा। लेकिन हाँ, अच्छा अब यह बात है, जैसे कि भाई के पास लिखना होगा, बहन के पास, दादा के पास, दादी के पास, है ना, परदादा के पास, परदादियों के पास, समझ में आ रहा। तो या मौसी के पास, समझ में आ रहा है, मौसा के पास, है ना। तब बहुत मानी लेटर, किसी के दोस्त के पास लिखना है तो बहुत मानी लेटर होता है ना। और सब लेटर आपको अलग अलग नजर आएगा कि ऐसे पूछेगा तो ऐसे रटने पड़ेगा, वैसे पूछेगा तो ऐसे रटे पड़ेगा। लेकिन किधरों रटे की जरूरत नहीं। 3 गो फॉर्मेट बताएंगे, बस कैसनो क्वेश्चन रहे वही 3 गो पर ढाल देना है। समझ में आ रहा है आपको। जितना लेटर परीक्षा में पूछेगा सब लेटर बन जाएगा, लेकिन उसमें लिखा हुआ रहता है कि कोई एक ही गो पर लिखे, कोई एक ही पर लिखे। तो ध्यान से देखिएगा कि किसी एक पर लिखने के लिए बोलेगा तो कोई लिख दीजिएगा जो आपको आसान लगेगा। समझ में रहा आपको। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। 5 नंबर घरे लेके जाते हैं। 3 गो फॉर्मेट बताएंगे। के गो फॉर्मेट हो? 3 गो फॉर्मेट बताया जाएगा, है ना। बस वही फॉर्मेट पे उठा उठा के पटक देना है। पहला फॉर्मेट ये है ना कि सीधे सीधे आपको बोलेगा प्रिंसिपल के पास लेटर लिखने के लिए। किसके पास? प्रिंसिपल के पास। बोले तो प्रधानाध्यापक के पास बोलेगा लेटर लिखने के लिए, है ना। दूसरा लेटर आपको बोलेगा कि आप अपने पिताजी के पास लिखे। किसके पास? पिताजी के पास। समझ में आ रहा है आपको। तीसरा लेटर आपको बोलेगा, है ना, छोटा भाई या बहन के पास। छोटा भाई या बहन के पास लिखे। बात समझ में आ रहा है आपको। छोटा भाई या बहन के पास लिखने के लिए बोलेगा। तो ध्यान से देख लीजिए। और एगो बताएंगे दोस्त के पास लिखने के लिए। इसी फॉर्मेट पर रहेगा, ठीक ना। भाई और बहन से ही रिलेटेड रहेगा, लेकिन आप एक चौथा नंबर में भी लिख लीजिए, एक दोस्त के पास लिखने के लिए रहेगा। किसके पास? दोस्त के पास। ध्यान से देखिएगा इसी में किस तरह से लेटर पूछता है। तो आपको फिक्स है कि प्रधानाध्यापक के पास लेटर लिखने के लिए बोलेगा। किस तरह से बोलेगा ध्यान से सुनिएगा। पहला में बोल देगा कि फीस माफ के संबंध में प्रधानाध्यापक के पास लेटर लिखे। काजी के संबंध में? शुल्क माफ, फी माफ के लिए, फी माफ। या बोलेगा परीक्षा शुल्क। क्या बोलेगा? परीक्षा शुल्क माफ के संबंध में काची लिखने के लिए, लेटर लिखने के लिए। बात समझ में आ रहा है। या तो आपको बोलेगा, काची बोलेगा कि आप परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते, इसके लिए आप प्रिंसिपल के पास, बोले तो प्रधानाध्यापक के पास काची लिखे, लेटर लिखे। या तो आपको बोलेगा कि सभी स्कूल में छोटा छोटा लाइब्रेरी अवेलेबल रहता है ना। तो मान लीजिए कि आपके ये स्कूल में लाइब्रेरी है और कोई बुक मंगवाना है, कोई बुक आपको पढ़ना है और वो बुक अवेलेबल नहीं है, तो बोल देगा कि बुक मंगवाने के संबंध में, है ना। कोई राइटर के नाम दे देगा, है ना। जैसे कि दे देगा प्रेमचंद, सबसे फेमस बुक है ना, प्रेमचंद्र के बुक, प्रेमचंद्र के बुक,
मंगवाने के संबंध में, मंगवाने के संबंध में। बात समझ में आ रहा। चौथा बोल देगा आप कहीं ब्याह शादी में गए हैं तो आपको 5 दिन की छुट्टी चाहिए। 5 दिन की कैसी चाहिए? छुट्टी चाहिए। तो इसी तरह से लेटर आपको दे देगा, कुछ दे देगा और बोलेगा प्रधानाध्यापक के पास लिखे, प्रधानाध्यापक के पास लिखे। तो ध्यान से देखिएगा, इस सारा के सारा हम बताएंगे कहाँ पर चेंज करना है, बाकी सगरो एक ही फॉर्मेट लिखना है। समझ में आ रहा है? फॉर्मेट एक ही रहेगा। एग्जामिनर क्या करता है कि फॉर्मेट ही चेक करता है ना, कि आपका फॉर्मेट सही लिखा हुआ है कि नहीं। आपको बीच वाला चेक नहीं करेगा, है ना, कि आप भेंट करेगा कि ब्याह में घींचेगा, है ना, तो कोई के तिलक चढ़ावे चल गया, समझे हैं? बस खाली फॉर्मेट देखेगा सही लिखल है ना, लड़का लगता है कि समझदार है, घींच के 5 नंबर। समझ में आ रहा? दूसरा नंबर में ध्यान से सुनिएगा। दूसरा नंबर में बोले पिता के पास। तो जरूरी नहीं है कि पिता के पास देगा, माता के पास भी दे सकता है। समझ में आ रहा है? दादा के पास दे सकता है। अब आपके जो दादी हुए उनको पास दे सकते हैं। कहने का मतलब है अगर दूसरा फॉर्मेट बताएंगे किसी बाड़ा के पास लिखने के लिए रहेगा, आपको से बाड़ा रहेगा, है ना, आपको से क्या रहेगा? बाड़ा रहेगा। बाड़ा भाई भी दे देगा। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको से बाड़ा के लिए तो उसका अलग फॉर्मेट बताएंगे, किसी के संबंध में रहे आप लिख लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? अगला बताएंगे, है ना, आपका छोटा भाई हो गया, छोटा बहन हो गया, है ना। छोटा के लिए किसके लिए? कोई भी छोटा रहेगा, कोई भी काची रहेगा, छोटा रहेगा, है ना। तो उसके पास लेटर लिखने के लिए किस तरह के फॉर्मेट होता है वो बताएंगे। और एक और बताएंगे अपन दोस्त या मित्र के पास, है ना। दोस्त बोलेगा या मित्र के पास लिखने के लिए बोलेगा, तो वो लेटर कैसे लिखाएगा ये बताएंगे, है ना। और एक वाव लेटर जो होता है ना, जिसको लव लेटर कहते हैं, लव लेटर, है ना, तो सब लोग जान रहे होंगे, है ना, कि कैसे शुरुआत करके, दिल से शुरुआत करके, है ना, और फिर तीर खींच दीजिए बीच में, तीर खींच, वही ना होता है जी। तो वो लेटर नहीं पूछेगा, वो आप लोग सब कोई जान रहा होगा कि कैसे खींच दीजिए, लेकिन कन्हू खाली एगो दिल के चित्र पार दीजिएगा। कची के चित्र? दिल के चित्र, है ना। ये पाता के चित्र लग रहा है, दिल का चित्र। कची का चित्र? दिल का चित्र, है ना। अगर कोई के दिल टूटल के संबंध में लिखेला है तो ऐसे कर दीजिए। समझ में आ रहा है आपको? तब वो सब कोई लिखेला जानता है ना, कि एक साइड अपन नाम लिखा और एक साइड फलाना के नाम लिखता। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो इसी एक वो बात करेंगे फॉर्मेट के बाद, और वो फॉर्मेट पर किस तरह से क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से बनाएंगे वो क्वेश्चन लेकर भी बताएंगे। टेंशन लेने की बात है ना, है ना, टेंशन लेने की बात है। ध्यान से देखिएगा, है ना। बहुत जरूरी है, पहले ही से लेटर लिखने के लिए प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए, तो हम क्या बताएंगे जी, ध्यान से देखिएगा। पत्र, क्या बताएंगे? पत्र, है ना। पत्र के सबसे पहले फॉर्मेट बताएंगे। तो फॉर्मेट, पहला फॉर्मेट हमारा किस पर रहेगा? प्रधानाध्यापक पर, प्रधानाध्यापक के रहेगा। अब किसी तरह से कुछ भी बोल दे प्रधानाध्यापक के बारे में, है ना, किसी विषय में, तो किस तरह से लिखेंगे उसके बात करेंगे। दूसरा हम लोग बात करेंगे आपको से जो छोटा लोग है, आपको से जो काजी है छोटा, जैसे बोल देगा छोटा भाई के पास, छोटा भाई के पास, है ना। छोटा है, मोटा भी रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, है ना, लेकिन छोटा रहना चाहिए। कैसी रहना चाहिए? छोटा, है ना। छोटी बहन के पास बोल देगा, छोटी बहन के पास, है ना। तो जो छोटा रहेगा उसके पास लेटर लिखने के लिए बताएंगे। तीसरा बताएंगे आपको, है ना, आपको से बड़ा रहेगा। आपको से क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। बड़ा कहे के मतलब समझ में आ रहा है? ये न कि, है ना, साथे साथे खड़ा होइएगा, है ना, और देखिएगा कि हमारा से छोटे नजर आ रहा है लेकिन बूढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं ना, मारो छोटा में लेटर, ऐसा बात है ना। समझ में आ रहा है प्रकाश बाबू? चलिए, बड़ा के पास रहेगा, जैसे कि दादा के पास बोल देगा, पिता के पास बोल देगा, है ना, माता के पास बोल देगा,
बीबी के पास बोल देगा, भैया के पास बोल देगा, है ना। तो आपको से जे बड़ा रहेगा उसके पास लेटर लिखिएगा तो किस तरह से लिखिएगा इसका फॉर्मेट बताया जाएगा। और चौथा नंबर में आपके मित्र के पास, किसके पास? मित्र के पास। मित्र ना समझ में आ रहा है तो दोस्त समझ में आ रहा होगा। तो इसके पास किस तरह से लेटर लिखिएगा उसके बात करेंगे। आपका लेटर खत्म हो जाएगा। आपका लेटर क्या हो जाएगा? खत्म। टेंशन लेवे की बात नहीं है ना। किसी तरह के लेटर पूछे आप लिख दीजिएगा, है ना। बस आंख बंद कीजिएगा और कलम चले लगेगा। समझ में आ रहा है? चलिए तो पहला हम लोग देखते हैं प्रधानाध्यापक के पास। प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखे, खटर खुटर मत करिए, पत्र लिखे। काची लिखे? पत्र लिखे। बनबे ना बाप साहब। पत्र लिखे, इसका फॉर्मेट देखेंगे। कैसे देखेंगे? फॉर्मेट। सबसे पहले इसका फॉर्मेट देखेंगे, इसके बाद लेटर लिखने के लिए सीखेंगे कि अगर इस तरह के क्वेश्चन दे देगा तो किस तरह से हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो एगो फॉर्मेट दिखाएंगे, एगो क्वेश्चन लेंगे, फिर अगला में इसी तरह से करेंगे, एगो फॉर्मेट दिखाएंगे, फिर एगो क्वेश्चन लेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन मिलेगा तब धुड़ा दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, है ना। फॉर्मेट किस तरह से लिखेगा। सबसे पहले तो ये सब तो जानता ही होंगे जी, है ना। कि सेवा में आओ मेवा में लिखल जाता है ना। कच्ची में सेवा में। उसके बाद क्या चीज लिखेंगे? श्रीमान प्रधानाध्यापक। श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। उसके बाद आप अपने अपने स्कूल के नाम डालिएगा। यहाँ का चीज डालिएगा? स्कूल के नाम, है ना। आपका जो स्कूल रहेगा उसका नाम डाल दीजिएगा। नाम डालने के बाद लास्ट में आप छोटा सा एड्रेस लिख दीजिएगा। एड्रेस कहे का मतलब समझ में आ रहा है आपको? कहने का मतलब कि आपको कौन बाजार में पड़ता है या कौन जिला में पड़ता है, और लास्ट में सब तो बिहारी के होंगे, है ना। तो बिहार डाल दीजिएगा लास्ट में। चलिए हम एक स्कूल के नाम लेके दिखाते हैं कि किस तरह से लिखना है। तो एगो स्कूल के नाम ले लेते हैं, है ना। बदनाम हो जाएगा। देखा, ध्यान से देखिएगा ना। +2 रघुनंदन सिंह, +2 रघुनंदन सिंह उच्च विद्यालय जमुहारी। उच्च विद्यालय जमुहारी। यहीं पर थोड़ा सा लिख देंगे एड्रेस की कहाँ पर है। अरवल और कहाँ? बिहार। अरवल और बिहार। कहने का मतलब है आप अपना स्कूल के नाम डालने के बाद जिला डाल दीजिएगा, उसके बाद बिहार लिख दीजिएगा। ऐसे तो आपके स्कूल के नाम पूरा यही होगा, है ना। तो जिसका जिसका स्कूल के नाम रहता है पूरा एड्रेस लास्ट में लिखल ही रहता है साथ में। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई दिक्कत है आपको? उसके बाद ध्यान से देखिएगा किस तरह से लिखा जा रहा है। इसके सोझे आप यहाँ लिखिएगा। यहाँ तक खत्म हो गया। इसके सोझे यहाँ पर लिखिएगा महोदय। क्या लिखिएगा? महोदय। संस्कृत में भी बताएंगे, संस्कृत में भी आता है। 5 नंबर आपको घरे लेके जाएगा, है ना। बस खाली इसी तरह से उसमें भी फॉर्मेट रहेगा, खाली एगो दूगो संस्कृत में लिखेला सिखा देंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। महोदय। क्या चीज? महोदय। ध्यान से देखिएगा, एगो विषय मिस्टेक हो गया, है ना। तो विषय पहले लिखते हैं। क्या चीज लिखेंगे? विषय, है ना। कि आप किसके विषय में बात करते हैं। ये वाला डैश ना दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। खाली 2 बिंदु दे दीजिएगा। डैश भी दे दीजिएगा तो कोई दिक्कत की बात है ना है। विषय अब काची के संबंध में लिखना है, उसके बारे में यहाँ मेंशन करेंगे शॉर्ट में, है ना। जिसके संबंध में लिखना है, जैसे मान लीजिए कि आपको फी माफ करने के संबंध में लिखना है तो लिखेंगे फी माफ करने के संबंध में। बात समझ में आ रहा है? परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में लिखना है तो परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में। बात समझ में आ रहा है? प्रेमचंद के बुक मंगवाना था तो काची लिखेंगे? प्रेमचंद के बुक मंगवाने के संबंध में। लास्ट में आपको लिखना है, इसमें लिखने के बाद लिख देना संबंध में। काची में? संबंध में। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत?
तो विषय समझ में आ गया कि कैसे लिखना है। हाँ चलिए उसके बाद लिखेंगे बस इसके महोदय, कैसे लिखेंगे महोदय, है ना। अब महोदय लिखने के बाद यहाँ से स्टार्ट कर देंगे लिखेला। समझ में आ रहा है आपको? क्या लिखिएगा ध्यान से देखिएगा, है ना। सविनय निवेदन, है ना। थोड़ा सा पहले उनको आदरणीय के भाव से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सविनय निवेदन। यह है कि सविनय निवेदन, यह है कि आपको जो संबंध में चाहिए हो, है ना। सविनय निवेदन थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं हम। सविनय निवेदन है कि पहले थोड़ा सा आप अपने बारे में लिख दीजिएगा, है ना। सविनय निवेदन है कि मैं फलना, मैं, आप अपना यहाँ पर नाम लिखिएगा। कैसे लिखिएगा? नाम लिखिएगा, है ना। जो जो आपको नाम है, किसी का फूलन देवी नाम है तो यहाँ पर कैसे लिखिएगा? फूलन देवी, है ना। तो लिख दीजिएगा हाँ नाम। समझ में आ रहा है? उसके बाद लिख दीजिएगा आप अपने क्लास। क्लास तो सब कुछ जान रहे होगे कौन कौन क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना। तो उसको लिख देना। सविनय निवेदन है कि मैं इतना कुमार चाहे कुमारी, है ना, 10 का छात्र या लड़की होंगे तो कैसे लिखिएगा? छात्रा। कैसे लिखिएगा? छात्रा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से शुरू करेंगे, है ना। लेकिन जैसे ही लाइन खत्म हो गया इसके सोझे से लिखेला स्टार्ट कर ले रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? और पहले से ही आपको, है ना, जो पेपर रहता है लिखने वाला मिलेगा, कॉपी मिलेगा, पहले से ही इधर छोड़ल रहेगा आपको। इधर से कैसी रहेगा? छोड़ल रहेगा। उसको लिए टेंशन ना है कि चौथाई छोड़ेंगे कि ना छोड़ेंगे, पहले ही से वो छोड़ ही के देता है। कैसी करेगा? छोड़ के देगा। मैथ रहे, इतिहास रहे, भूगोल रहे, है ना, साइंस रहे, आर्ट्स रहे, पूछो के परीक्षा रहेगा तो आपको कैसी करके देगा? छोड़ के देगा, है ना। मैथ में भी देगा। तो छात्रा हूँ, तो समझ में आ रहा है ना। ये नहीं कि लिख देना यहाँ, है ना, कि फलना कुमार क्लास, है ना, कक्षा 10 का छात्रा हूँ। जो लड़की रहिएगा वो लिखिएगा छात्रा, है ना, और जो लड़का रहेगा वो छात्र लिखिएगा। इसके बाद लिखिएगा आपको जो जरूरत है ना, उसके बारे में यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। यहाँ पर कैसे कीजिएगा? मेंशन कीजिएगा, है ना। मेंशन कर दीजिएगा कि ई राइटर के बुक अवेलेबल नहीं है, या फिर किस लिए आप माफ करवाना चाहते हैं, है ना। अपने घर के प्रॉब्लम के बारे में यहाँ मेंशन करेंगे। चलिए क्वेश्चन एक लेंगे और मेंशन करेंगे तो थोड़ा थोड़ा समझ में ज्यादा आएगा, ठीक ना। चलिए ध्यान से देखिएगा। उसके बाद लिखेंगे, है ना, अतः कैसे लिख देंगे? इस सब में मेंशन कर दीजिएगा आप, है ना। इस सब में मेंशन हो जाएगा। उसके बाद अतः लिखेंगे मैं आपका सादा आभारी रहूंगा। मैं आपका सादा आभारी रहूंगा। बात समझ में आ रहा है आपको? लास्ट में लिखना है कि मैं आपका सादा आभारी रहूंगा। थोड़ा सा उनको लगे कि हाँ हमको रिस्पेक्ट में कुछ कुछ बात लिख ले। बीच में कुछ लिख दीजिएगा, है ना। लिखना है क्वेश्चन में चुकंदर तो लिख दीजिएगा आलू के सब्जी, कोई दिक्कत की बात नहीं, है ना। और इसके बाद लास्ट में इधर लिखेगा, लास्ट कॉर्नर पर आपका आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी, है ना। छात्र है तो छात्र लिखिएगा, छात्रा है तो कैसे लिखिएगा? छात्र। और नीचे आप अपना नाम लिख लीजिएगा। कैसे लिखिएगा? नाम लिख लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखिएगा, है ना। बचपन से ही एगो लेटर लिखते सीखते आ रहे हैं आप लोग कि यहाँ पर आपका आज्ञाकारी छात्र लिखने के बाद नाम नीचे लिखते हैं, रोल नंबर से लेके, है ना, घरे द्वार के, है ना, पोस्ट ऑफिसों घुसा देते हैं। समझ रहे हैं? तो उस तरह से घुसावे निकाले वाला बात ना करना, है ना। बस खाली यहाँ पर आपको नाम लिख देना। जितना भी आपको बारे में बताना है इसी में मेंशन कर देना। बात समझ में आ रहा है? पूरा आपको मेंशन यहीं पर कर देना। क्लास 10 का छात्रा हूँ, है ना, या छात्र हूँ, यहीं पर लिखना है कि मेरा, है ना, ग्राम
कहाँ पोस्ट कहाँ है, समझ में आ रहा है आपको? हाँ। डिस्ट्रिक्ट से रोल कोड लेके, समझ में आ रहा है? हाँ। पूरा मेंशन यहीं पर करना है आपको, समझ में आ रहा है? उसके बाद लिखना है कि हमको ई जरूरत है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है? हाँ। उसके बाद खींच तीर के लास्ट में ये लिख देना है, अतः मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। हाँ। और लड़की रहिएगा तो आज्ञाकारी रहो। रहूंगी, है ना? सदा आभारी रहूंगी। अब आपका आ गया कार्य छात्र, यही आपका फॉर्मेट हुआ, यही आपका क्या हुआ? फॉर्मेट हुआ, है ना? तो देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो किस तरह से आपको लिखना है। चलो बंद कीजिए तो जी। अरे गधा नीचे वाला रे ललका अरे अभी अभी होइते रे रुक उजार का है अरे बंद हो गेलै हाँ चलो जी देखियो ध्यान से। वो क्वेश्चन बा कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे, कथी लिखे? बहुत जेकरा में काची करला है कि परीक्षा शुल्क माफ करने के बारे में वर्णन हो। काची के बारे में? परीक्षा शुल्क। जैसे सब एग्जाम में काची हो, एग्जाम फी लगा है, काची लगा है? एग्जाम फी। तो वही माफ करे के संबंध में, काची के संबंध में माफ करे। ध्यान से देखिए, ई वाला तो उड़ा दे हूँ, ई वाला ई फॉर्मेट बतावल गेल है, तो ई वाला ना लिखबे। यहाँ से लिखेला स्टार्ट करिए, ठीक ना? क्या से? यहाँ से सबसे पहले सेवा में लिख देवे और श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। ओकर बाद अपन स्कूल के नाम लिखवाओ, +2 रघुनंदन सिंह उच्च विद्यालय जमुहारी, और थोड़ा सा डिटेल्स दे दी वहाँ एड्रेस वाला, है ना? ऐसे पूरा स्कूल के तो लिखल रहते कि कहाँ पढ़ा है, समझ में आई थी बात? एक बाद ध्यान से देखो, विषय लिखो। विषय अब तोरा यहाँ से छाट के निकालना होगा कि मेन जो चीज रहती वही लिखेला है, मेन जो चीज रहता है वही लिखेला। एक में लिखल का चीज ध्यान से देखो तो परीक्षा शुल्क माफ करेला, बस वही तोर मेन मुद्दा है। तोर मेन मुद्दा यही कि परीक्षा शुल्क हमारा कथी हो जाए? माफ हो जाए, परीक्षा शुल्क माफ ना हो जाए। तो कथी लिख देबो? परीक्षा शुल्क माफ करने के माफ करने के संबंध में माफ करने के कच्चे में लिख देते संबंध में। यहाँ तक में कोई दिक्कत? न माफ करने के संबंध में। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी डॉट डॉट में डाल देवे, काहे कि में लिखा गई डॉट डॉट लिखला नहीं। ओकर बाद लिखबे महोदय। सविनय निवेदन, हर एक लेटर में रहे के चाहिए, है ना? प्रधानाध्यापक के पास कोई लेटर कह देते ये लिखल रहे के चाहिए, सविनय निवेदन है कि मैं फलना कुमार। अब अपना अपना यहाँ नाम चिपका दें, जैसे एगो हम नाम डाल देवे, है ना? जैसे हम एगो नाम डाल देवे, है ना? नाम उनका रहा है रवीश बाबू। कथी नाम है? रवीश नाम है बाबू जी। अमन बाबू, हमने नाम बाबू जी अमन कुमार थी ना भे, अमन कुमार, है ना? और क्लास 10th क्लास में पढ़ा थी ना। अब अभी छात्र हो गई थी, छात्रा ना थी। छात्रा का करबे मिटा दे हटा देवे, लेकिन ये जो हूँ लिखल है हूँ यहाँ लिख देवे, है ना? कहाँ लिख देवे? यहाँ है ना? एक बाद से लिखेला स्टार्ट करबे, ठीक ना? एक बाद से स्टार्ट करबे, है ना? कि मेरा ग्राम जाए वहाँ लिख देवे, है ना? मेरा ग्राम जमुहारी, पोस्ट जमुहारी, है ना? और ओकर बाद डाल दी थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट अगर डालल चाहिए था तो डाल दी हूँ। थोड़ा सा हम बात बोल दी, पुलिस स्टेशन कैसे डाल देबो? पुलिस स्टेशन, है ना? पुलिस स्टेशन पुलिस स्टेशन के हिंदी में थाना लिख दे, है ना? ये अंग्रेज वाला भाषा है। थाना लिख दूँ, थाना में जाके खाना खा लूँ। थाना मेहंदिया, थाना मेहंदिया। और मेहंदिया बहुत तरह से लिखल रहे हैं ना, अपना हिसाब किताब से देख लिया, आधार कार्ड पर जो लिखवाइले होगा, ठीक ना? ओकर बाद डाल दी है ना मेहंदिया, फिर जिला अरवल और कोस्ट में डाल दी बिहार, है ना?
के रहने वाला रहने वाला ये डालिए हूँ कि मेरा रोल नंबर, मेरा कच्ची डाल दे रोल नंबर डाली हूँ जितना रहता हुआ है ना। एक बाद डालिए हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा है ना। रोल नंबर डालेंगे, ओकर बाद डालेंगे सेक्शन, जोन सेक्शन में आप पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है। रोल नंबर और सेक्शन, चलिए वहां तक डाला जाएगा सब अपना अपना है ना। रोल नंबर अगर कोई के रजिस्ट्रेशन नंबर पता है तो भी डाल दीजिएगा, क्या है कि मेन रजिस्ट्रेशन नंबर से ही काम होता है, समझ में आ रहा है आपको। मेन काजे से काम होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर से। वहाँ ना लिखा था आपका आगे गाड़ी था के पास उस सब एड्रेस यहाँ हाँ पूरा नीचे यहाँ लिखे की जरूरत नहीं है, पूरा आपको एड्रेस इसी में मेंशन कर दीजिएगा तब आपको पूरा नंबर देगा। ये पहले वाला ही फॉर्मेट है कि यहाँ पर नाम गांव लिखने के बाद पूरा डिटेल्स दिया जाता है, लेकिन मेन लेटर लिखेगा बढ़िया चीज से तो यहीं पर आप मेंशन कर दीजिएगा, समझ में आ रहा है। इसके बाद ध्यान से देखिएगा इसमें लिखना क्या। अब आप लिखिएगा कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप शुल्क ना दे सकते, जिसकी वजह से शुल्क ना दे सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, लिखिएगा है ना कि मेरे पिताजी एक ग्रामीण मजदूर है, ग्रामीण मजदूर है तथा माँ हमेशा बीमार रहती है, कैसी रहती है, बीमार रहती है। इसी तरह से मेंशन करना है कि लगे कि परीक्षा शुल्क माफ करने के लायक वो है तब माफ किया जाएगा। तो लिखिएगा कि मेरे पिताजी के 10 गो दुकान है ना, और 2 गो पेट्रोलो पंप, तो कहेगा कि परीक्षा शुल्क माफ क्या करवाइए, जब है है तो आप 2-3 गो के जमा कर दीजिए, समझ में आ रहा। तो उस तरह से इसको मेंशन कीजिएगा, समझ में आ रहा। बीमार रहती है और लिखेंगे कि पिताजी बहुत कम पैसे कमा के लाते हैं, उसी से घर परिवार चलता है, पढ़ाई के लिए भी नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से हम कुछ काची करते हैं, पार्ट टाइम जॉब ही कर लेते हैं। कहने का मतलब कुछ लड़कन के पढ़ा लेते हैं या कुछ किसी का काम कर देते हैं जिससे हमारे पढ़ाई के खर्च चल जाता है, बात समझ में आ रहा है। और कुछ स्कूल के पैसा से हेल्प ले लेते हैं, वो सब यहाँ पर मेंशन कर देना है और लास्ट में लिखना है कि अतः मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, है ना। अतः मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, है ना। और ये सब मेंशन करे के बाद में लिखेगा है ना कि लास्ट में लिखेगा है ना कि कृपया करके काची करके इसके पहले है ना कि कृपया करके परीक्षा शुल्क माफ कर दिया जाए, परीक्षा शुल्क माफ कर दिया जाए। अब इसके बाद लिखिएगा तो मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। अब यहाँ पर लिखिएगा आपका नाम डाल दीजिएगा, जो आपका नाम है, जैसे अमन ले लिए हैं डेमो में तो यहाँ पर काची डाल दीजिएगा अमन कुमार। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत, चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत ना। तो इसी तरह से आपको लेटर लिख देना, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट कर दीजिए।